नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इंसानी रिश्तों को तार तार करने का मामला एक सामने आया है, जिसको लेकर यूँ कहा जा सकता है कि पहले इस तरह के जो मामले थे वो अक्सर बाहरी राज्यों में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिला है कि आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की पत्नी ने। जी हाँ, ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसे हादसा दिखाने का प्रयास किया। पूरी खबर इस तरह से है, आपको बताते चलें। हालांकि ये खबर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन कल शाम से ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो हमने भी सोचा, हमने इस खबर के जो तथ्य थे उसे जुटाने का प्रयास किया और जो सोर्सेज के हवाले से हमारे पास जो तथ्य आए हैं उसको लेकर हम आपके समक्ष हुए और हमने कहा क्यों ना हम भी अपने दर्शकों को इस खबर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो है कि वो उपलब्ध करवा दें। आपको बताते चलें, ये पूरा मामला ये है कि आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों ने पूरी तैयारी और सूझबूझ के साथ हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद हादसे का रूप दे दिया ताकि किसी को शक न हो। जी हाँ, ये दोनों जो आरोपी हैं, इन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ इस हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद इन्होंने इस तरह का प्रयास किया कि इस हत्या को जो है कि वो एक हादसे की तरह पेश किया जाए। आपको बताते चले ताकि किसी को शक ना हो इन पर। भद्रवाह के रहने वाले आरोपी भानु प्रताप सिंह और शालू देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शालू देवी और इन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत नरेश चंद्र की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, ये जो आरोपी हैं ये शालू देवी है और जो पत्नी है और जो जिसके साथ उसके ये संबंधों का जिक्र किया जा रहा है, उस आरोपी का जो नाम है उसका नाम भानु प्रताप सिंह है। और जिस व्यक्ति की यानी कि पत्नी ने जो अपने पति की जो हत्या की है, जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम जो है ये नरेश चंद्र के रूप में सामने आया। और अब इन नरेश चंद्र की हत्या के रूप में शालू और भानु को धारा 302 के तहत जो है कि मामला दर्ज करके इनको आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला जो है दुमाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक मूल रूप से भद्रवाह का रहने वाला था, जो कि इस समय पौनी चक क्षेत्र में रहता था, जबकि आरोपी भी मूल रूप से भद्रवाह के ही है। जी हाँ, जिसकी हत्या की है नरेश चंद्र की, ये मूल रूप से भद्रवाह के रहने वाले थे और इस समय ये पौनी चक क्षेत्र में रहते थे। और जो आरोपी है जिनको आरोपी बनाया गया है वो भी मूल रूप से भद्रवाह के रहने वाले और इस समय वो भी जो हमारे सोर्सेज के हवाले से ये जो खबर आई कि वो भी पौनी चक क्षेत्र में ही रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की रात पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू में गांधीनगर अस्पताल से फोन आया। यानी कि ये मामला 7 अप्रैल की रात का, लगभग आप इसे 6 तारीख या 7 के बीच का कह सकते हैं कि रात का ये मामला 6 तारीख से कि अस्पताल में एक एक्सीडेंट का मामला आया है। एक महिला अपने पति को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंची है। पति की मौत हो चुकी है, जबकि महिला को हल्की चोटें आई हैं। पीसीआर ने दुमाना पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दुमाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही उसकी पत्नी, जो मृतक था, उसकी पत्नी के बयान दर्ज कर सड़क दुर्घटना जो मामला दर्ज है फिलहाल वो किया गया। ये जैसे कि बताया गया कि गांधीनगर हॉस्पिटल में 7 अप्रैल की रात को ये लेकर पहुंचे थे, तो जिसमें हॉस्पिटल की ओर से इनको फ़ोन किया पुलिस को कि एक्सीडेंट का एक मामला आया है। तो जिसके बाद पुलिस ने जो जांच प्रक्रिया होती है उसको अपनाते हुए महिला का बयान वगैरह दर्ज किए और कार्रवाई को आगे बढ़ाना शुरू किया। शालू देवी ने पुलिस को बताया कि दोनों का यानी कि एक्सीडेंट हो गया। वहीं जब पुलिस ने इस मामले को लेकर आगे गहन जांच शुरू की, तो जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया पूछताछ के बाद, तो जांच में जो निकल कर सामने आया उनके मुताबिक कि जब केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। महिला के बयान भी दोबारा लिए गए, लेकिन उसके बयान हादसे के कारणों से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन पुलिस को संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि जिस तरह के बयान महिला दे रही है वो उस हादसे के साथ मेल खा रहे थे। इस पर
इस पर पुलिस ने जो है कि अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और पुलिस ने इस बात दायरा बनाने के बाद जब उनसे थोड़ी कड़ी पूछताछ की गई तो पूछताछ में पुलिस ने जब बानू को भी पकड़ा और पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों ने हत्या की है और इसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की है। इन दोनों ने मिलकर जो व्यक्ति नरेश चंद्र था उसकी हत्या किया और उसे एक एक्सीडेंट यानी कि हादसे का रूप देने का प्लान किया था। और जहाँ तक ये जानकारी मिल पाई कि इन दोनों ने ये जो है कि खाली प्लाट में की थी हत्या। आरोपी बानू प्रताप सिंह गांधीनगर अस्पताल में ये जो लड़का है ये भी मेडिकल की ही कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। तो उसके बाद उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद इन दोनों ने इसको लेकर गांधीनगर हॉस्पिटल में पहुंचे थे। और जहाँ तक जो बताया जा रहा है जो सोर्स के वाला से गांधीनगर पहुंचने का कारण ये था कि जो आरोपी बानू प्रताप सिंह है वो गांधीनगर अस्पताल में मेडिकल सहायक की ट्रेनिंग करता है और जो आरोपी बानू प्रताप सिंह है वो मेडिकल कॉलेज की सहायक की ट्रेनिंग करता है। उसे शायद ऐसा लगा हो कि अगर मैं गांधीनगर हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तो उससे ये होगा कि मेरे को शायद वहाँ से कुछ मदद मिल पाए जिससे कि मैं इस केस में अपने मन मुताबिक जो है कि इसकी कार्रवाई करवा सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पौनीचक पुलिस ने जब दोनों को पकड़ा है तो शालू और दोनों के मिलकर नरेश की हत्या की है। साजिश करने की साजिश रची थी। ये 6 अप्रैल को नरेश को सियोड़ा क्षेत्र में एक खाली प्लाट में बुलाया जहां उसकी ये हत्या कर दी गई। बाद में दोनों ने इसे सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया। तो यही थी अभी तक की ये जो इस केस से जुड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है कि इंसानी रिश्तों को तार करने वाला ये मामला आया। पति पत्नी के जो विश्वास का नाता था उसको तोड़ने का आया कि एक पत्नी ने अपने नाजायज़ रिश्तों के चलते अपने पति की हत्या कर दी उस व्यक्ति के साथ मिलकर जिसके साथ उसके नाजायज़ संबंध कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उन संबंधों के चलते उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया। यही थी अभी तक की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।